हरे कृष्णा सभी को। फर्स्टली मैं कृष्ण जी, हमारे राधा रमन जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी कृपा से मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आज मैं कुछ दो शब्द बोल पाऊँ। एंड स्पेशली थैंक यू गुरु जी, रस सिंधु गौरदास प्रभु जी। आपके वजह से आपके जितने भी मैंने आपसे सुना है, सब नॉलेज मुझे आप ही से मिला है। गीता माता जी, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी इन दिस। एंड और सभी को, रंजिता माता जी, विकास लाल प्रभु जी, आप सभी को, everyone who has contributed in making this happen today for the youth to participate, thank you so much। सभी के लिए हरि बोल। तो आज हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तत्पकांच गौरंगे राधावृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बॉडी माइंड एंड सोल है। भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। ये हमें सिखाता है हाउ टू लिव लाइफ। तो गीता से हमें इस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रकृति, परमात्मा, काल, कर्म और जीव क्या है। इसमें परमात्मा हमें आत्मा के बारे में परिचित करा रहे हैं। वी हैव टू नो आवर सेल्फ टू नो हिम। तो हमारा ये जर्नी शुरू होता है हमारी इस बॉडी एंड सोल के बारे में जानने से। भगवान कहते हैं अध्याय 7 श्लोक 4 में, भूमिर आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इत्यम न में भिन्न प्रकृतिर अस्थाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के भौतिक विभिक्त मेरी भिन्न अपार प्रकृतियां हैं। हमारा ये जो शरीर है ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कॉम्बिनेशन है। स्थूल शरीर बना है पांच महाभूतों से, जो कि धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि है। और हमारा जो सटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो बना है हमारी माइंड, बॉडी एंड इंटेलिजेंस से, मन, बुद्धि और अहंकार से। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ऑफ दिस ग्रॉस बॉडी एंड द सटल बॉडी, इस कॉम्बिनेशन को हम अपरा शक्ति कहते हैं। और इस अपरा शक्ति से जो शक्ति परे है उसे हम पराशक्ति कहते हैं, जो कि हमारा आत्मा है, आवर स्पिरिचुअल सोल, और जो कि इस भौतिक शरीर में बंद है। भगवान कहते हैं अध्याय 7 श्लोक 5 में, अपरयम इतस्तव अन्याम प्रकृतिम तम विधि में पराम जीवभूतम महाभावो ययेदम धर्याते जगत। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये हमारी जो आत्मा है उसके लिए कपड़े की तरह है। ये जो आत्मा है हमारी, इसका जो साइज है विच इज 10,000 ऑफ द हेयर एंड, ये जो आत्मा है ये सनातन है, इट इज इटर्नल। और हम पूरी जिंदगी हम अपना फिजिकल बॉडी के पीछे ही सोचते रहते हैं, उसका देखभाल करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी एक चिड़िया और पिंजरे से। हाँ, ये जो चिड़िया है ये हमारी आत्मा है, और ये जो पिंजरा है ये हमारा भौतिक शरीर है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा टाइम अपने बॉडी का देखभाल करने में इतना मग्न रहते हैं कि हमारी ध्यान इस चिड़िया के पीछे जाती ही नहीं है कि ये आत्मा इसके अंदर जो वास कर रही है इसका क्या दशा हो रहा होगा। हम सिर्फ खाने में लगे रहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में लगे रहते हैं, बट एक्चुअल में ये जो आत्मा है ये भूखी है, और इसकी भूख तभी तृप्त होगी जब हम हरि नाम करेंगे। और हमारा ये जो बॉडी है, इसका जब हमारी मृत्यु होती है तो ये एक डेड बॉडी की तरह ही रह जाता है। लोग हमारा नाम तक नहीं लेते।
तो हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है तब हमें पता चलता है, अगर इस बॉडी के अंदर आत्मा नहीं तो ये शरीर सिर्फ एक डेड बॉडी ही कहलाएगी, लोग हमारा नाम तक नहीं लेंगे। या और हम इस बॉडी के पीछे पूरी जिंदगी लगा देते हैं इसका देखभाल करने के लिए, जिसके बगल में लोग बैठने से भी कतराते हैं। और ये जो हमारी मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये बहुत नसीब से मिला है। ये 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, और अगर हम इसका उपयोग ना करें, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ना लाए, हरि नाम ना करें, तो हमारे अंदर में और एक जानवर में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं अध्याय 2 श्लोक 13 में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्देहस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हमारा जो फिजिकल बॉडी है ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है, ये डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। पहले हमारा बर्थ होता है, उसके बाद हम यूथ में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हमारा बॉडी और डेवलप होता है, हम ओल्ड एज में जाते हैं और फिर फाइनली हमारा डेथ हो जाता है। तो क्या यही जिंदगी है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भागवतम में ये कहा गया है कि हमें आतुर होना चाहिए, हमें जिज्ञासु होना चाहिए परम सत्य जानने के लिए। और ये परम सत्य है क्या, कि हम कौन हैं, और हमें ये जो लाइफ साइकिल मिला है जन्म मृत्यु और व्याधि का, ये एक्चुअली में इसके कष्ट हमें झेलने क्यों पड़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी गजेंद्र मोक्ष की कथा से। गजेंद्र मोक्ष जी एक दिन सरोवर में जाते हैं अपने फैमिली के साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा फन करने के लिए। तो वहां पे अचानक से क्या होता है कि एक मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ लेता है। तो उन्हें बहुत पीड़ा होने लगती है, वो बहुत चेष्टा करते हैं कि उनको एंड तक ले आए, तट तक ले आए। वो बहुत एफर्ट डालते रहते हैं, कभी वो उनको बाहर तक खींच लाते हैं और कभी वो वापस पानी में चले जाते हैं। ऐसे ही वो पेन में सफर करते ही जाते हैं, क्योंकि वो तो वाटर को बिलोंग नहीं करते, तो उनका क्षमता उस मगरमच्छ के सामने बहुत ही कम है। उनका फैमिली जो उनके संग रहता है वो भी बहुत प्रयास कर रहा होता है, उनकी हेल्प कर रहा होता है, बट फिर भी आखिर में वो उनको उतनी सहायता नहीं कर पाते। तो जब तक उनके शरीर में, गजेंद्र जी के शरीर में ताकत होती है, वो अपना एफर्ट डालते ही रहते हैं। पर जब उनकी ताकत खत्म होने लग जाती है तो वो हिताशी हो जाते हैं, वो अपना हिम्मत हारने लगते हैं। तभी लक्ष्मी जी वहां से गुजर रही होती हैं और वो गजेंद्र जी की दशा देखती हैं, तो उनके तरफ एक कमल का फूल फेंक देती हैं। तो ये इशारा से उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उनको भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, और वो तुरंत ही ये कमल की फूल को उठा के नारायण जी को सौंप देते हैं। और जैसे ही वो नारायण जी को अपने आप को सरेंडर करते हैं, तुरंत ही भगवान आके उन्हें उस मगरमच्छ से वो जैसे मगरमच्छ में फंसे हुए थे उनके चंगुल से बचा लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो सरोवर है जिसमें वो फंसे हैं, वो एक्चुअली ये संसार है। गजेंद्र जी हमारे ये जीव है, और ये जो मगरमच्छ है ये एक्चुअल में हम जो इस काल में फंसे हुए हैं, काल चक्र में फंसे हुए हैं, ये वो है। तो हम जितना भी हम जब हमारी जब बर्थ होती है, तो हम चाहते हैं, हम ये जब संसार में प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है हम इधर इंजॉयमेंट के लिए हैं, हम यहाँ पे इंजॉय करेंगे और ऐसे ही लाइफ बिताएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। पर जब से हमारी बर्थ होती है तभी से ये काल हमें जकड़ लेता है, हम इससे जितना भी पीछा छुड़ाने का कोशिश करें लेकिन हम इससे निकल नहीं पाते। ऐसे ही ऐसे करके कभी कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम या फिर चोट लग जाती है तो हम उसमें मलहम लगाते हैं। तबीयत खराब होती है, बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं अपनी इलाज कराने के लिए। पर ये टेम्परेरी सोल्यूशंस है। आखिर में जब हम हमारा बुढ़ापा आता है, हमारे बाल सफेद होने लग जाते हैं, तो हम अपना हेयर डाई कर लेते हैं। पर क्या हमारा बाल सफेद होना कम होता है? नहीं। और ऐसे ही ऐसे करके जब हमारे दांत गिरने लग जाते हैं तो हम नकली दांत लगा लेते हैं। बट अगर जॉ का ही कैपेसिटी खत्म हो जाए वो नकली दांत को होल्ड करने का, तब क्या करेंगे? हम ऐसे ही काल से फाइट करते रहते हैं, हम अपने ओल्ड एज को, अपनी मृत्यु को टाल नहीं सकते।
हम अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, अपने पैसा का बल लगा देते हैं, अपना शरीर बल लगा देते हैं, हमारी फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करती है, बट वो एक्सटर्नल सपोर्ट ही है। आखिर में जब अगर हमें हमारे अंदर ही स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो कोई भी हमें उठा नहीं सकता। तो जब हमारे अंदर में पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, तभी अगर हमारे लाइफ में अगर एक ऑथेंटिक गुरु का प्रवेश हो जाए, जैसे लक्ष्मी जी के रूप में जिन्होंने इशारा किया था एक कमल रूपी हरि नाम देकर, वैसे ही अगर कोई गुरुजी हमारे ज़िंदगी में प्रवेश कर जाए और हमें हरि नाम दे दे, कमल रूपी हरि नाम दे दे, तो इससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और स्वयं जब हम उनकी भक्ति में लग जाएँगे, उनके शरण में आ जाएँगे, तो कृष्ण भगवान खुद ही नीचे उतरेंगे और हमें अपने संग गोलोक वृंदावन लेके चले जाएँगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब तक हम अपने बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं एज़ अ फिज़िकल एक्जिस्टेंस, तब तक हम इस बॉडीली अटैच्ड पेन्स में फँसे रहते हैं। इसका जितना पीड़ा है हम वो सहते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा परमात्मा से जोड़ते हैं, तब हमें इससे परे हमें इस काल चक्र से निकलने का मौका मिलता है और हम सीधा भगवान के शरण में आ जाते हैं। लेकिन ये तो हुआ भौतिक शरीर, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा सटल बॉडी है, तो इसका क्या होता है, ये हमारा बॉडी के संग मरता नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड होता है और ये कैरी फॉरवर्ड होता है हमारी माइंड के बेसिस में। हमारी जब मृत्यु हो रही होती है, तो उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं? अगर हम उस टाइम पे फिर भी वर्ल्डली मैटर्स के बारे में सोच रहे होंगे, अपने डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे होंगे, तो उसी के बेसिस में हमें एक नया बॉडी मिलता है, जिस बॉडी का यूज़ करके हम इस माइंड का, इस डिज़ायर्स को पूरा कर सकें। और अगर हम इस बॉडी को यूटिलाइज़ करें भगवान के लिए, मृत्यु के समय अगर हम इस मन को यूटिलाइज़ करें हरि नाम लेने में, तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी भारत महाराज से। जल भारत महाराज का वर्णन भागवतम में किया गया है। जल भारत महाराज वो अपने पूरे फैमिली का त्याग करके, अपने राज्य का त्याग करके, अपने बेटे को सौंप कर वर्णाश्रम चले गए थे, ताकि वो साधना में लग सके, भगवान की भक्ति में लग सके। लेकिन वहाँ पे उनकी आसक्ति एक हिरन में हो जाती है, हिरन में बस जाती है। वो पूरा दिन गए तो थे भगवान का हरि नाम करने के लिए, लेकिन उनके मन में पूरा टाइम सिर्फ एक ही चिंता रहता है कि इस हिरन का देखभाल कैसे करूँ, वो उसी के पीछे लगे रहते हैं पूरा टाइम। और ये उनको नॉलेज देने के लिए उनके पास कोई भक्तों का संग नहीं होता, कोई गुरु का संग नहीं होता। तो आखिर में जब उनकी मृत्यु होती है, तो उस समय भी उनके मन में सिर्फ एक ही ख़्याल आता है कि उस हिरन का क्या होगा? तो इसी बेसिस में जब उनको नया जीवन मिलता है, तो वो एक हिरन का ही मिलता है। बट सिंस वो एक बहुत ही अच्छे भक्त थे भगवान का, उन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति की थी भगवान की, तो उन्हें मेमोरी भी भगवान देते हैं, भगवान जी की कृपा से, कि वो अपनी गलतियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और वापस इस नए जीवन में भगवान के पास आ सके। तो इसके बाद भगवान कहते हैं अध्याय 3 श्लोक 40 में, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतर विमो हयाति एषा ज्ञानम अर्वते देहिनाम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और उसे मोहित कर लेता है। तो हमारा जो मन, बुद्धि और अहंकार है, ये एक्चुअल में करता क्या है? मन अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखता रहता है। वो देखता है हमें क्या चीज़ को एक्सेप्ट करना है और क्या चीज़ को रिजेक्ट करना है। वो हमेशा इसमें देखता रहता है कि अगर वो हमेशा ही अटैच्ड रहता है कोई ना कोई चीज़ से। अगर वो अनुकूलता देखता है तो उसमें मोह मोह का अ, जागृत होता है, और अगर वो प्रतिकूलता देखता है तो उसमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन जागृत होता है। तो ये सब में ही मन लगा रहता है। और हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि क्या करती है, ये मन जो भी सोचता है उसको पाने में लगी रहती है, कि अगर जो मन चाह रहा है उसे हम पाए कैसे। तो इसको करने के लिए वो हमारी 5 वर्किंग सेंसेस को यूज़ करता है, हमारे वॉइस, लेग्स, हैंड्स, जेनिटल्स एंड एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है कि वो हमेशा डुअलिटी में फँसा रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही वो फँसा रहता है। और हमारी जो फ़ॉल्स ईगो है, हमारा जो अहंकार है, वो क्या करती है, वो
अपनी इंडिविजुअलिटी को फ्रेम करती है कि ये मैं क्या हूँ और मेरा क्या है, वो इसी में लगी रहती है। अगर हम अपने बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं कि ये बॉडी मैं हूँ, तो मन जो चाहेगा उसके पीछे हमारी बुद्धि लगेगी और उसी को एक्सेप्ट करेगा, उसी से सैटिस्फैक्शन होगा हमारी अहंकार को। लेकिन अगर ये अहंकार इस बॉडी को नहीं बल्कि अगर अपने आत्मा को एक्सेप्ट कर ले, तो उसका सैटिस्फैक्शन इस आत्मा के सैटिस्फैक्शन से जुड़ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी एक आम से। अगर हम एक आम देखते हैं तो हमारा मन चाहता है कि हम उस आम को खाएं, तो हमारा बुद्धि क्या करेगा, उस आम को पाने का कोशिश करेगा क्योंकि ये मन चाहता है। तो वो अब हमारी जो वर्किंग सेंसेस हैं उसे यूज करेगा इस आम को प्राप्त करने के लिए। और हमारा अहंकार सोचेगा कि सिंस ये बॉडी है तो मन जो सोच रहा है अगर वो मिल जाए तो मैं इसी से तृप्त रहूंगा, मैं इसी से खुश ही रहूंगा। तो ये होता है मन, बुद्धि और अहंकार का रोल। तो इसमें हमारा जो सूक्ष्म शरीर है इसमें तभी बदलाव आ सकता है जब हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करें। इसका मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी वास्तविक में एक डाकू थे। वो डकैती करते थे, लोगों को मारते थे, उनके चीजें चुराते थे, बहुत सारे जानवर के ऊपर उनके ऊपर अत्याचार करते थे और उन्हें अधमरा हालत में छोड़ देते थे। तो ये सब देख के नारद मुनि चकित हो गए। नारद मुनि जी चकित हो गए और वो उनसे एक दिन आके पूछे कि वाल्मीकि जी आखिर आप ये करते क्यों हैं, इससे आपको क्या लाभ होता है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं ये करता हूँ क्योंकि इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इसी से मैं उनकी जीवन यापन करता हूँ और जानवरों को तड़पता देख के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो नारद मुनि जी ने आप उनसे प्रश्न किया, आप जो ये कर रहे हैं ये पाप का भागीदारी आखिर बनेगा कौन, क्या आपका परिवार इसका भागीदारी बनेगा। तो ये सोचकर उन्होंने उन्होंने सोचा कि अवश्य ही बनेंगे, आखिर ये वो उन्हीं के लिए तो करते हैं। पर नारद मुनि का ये प्रश्न सुनकर वो अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी से पूछे कि मैं जो भी काम करता हूँ वो तुम लोग के लिए करता हूँ, तो ये अगर इस पाप का भागीदारी क्या तुम बनोगी। तो उनकी पत्नी बोलती है, आपका ये कर्तव्य है, ये आपका ड्यूटी है टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। अब आप इसके लिए जो भी कार्य करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ये इट इज एब्सोल्युटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस पाप, अगर आप कोई पाप भी करते हैं तो इसका भागीदारी कोई और नहीं बन सकता, स्वयं आप ही हैं। तो ये सुन के वाल्मीकि जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो अपने पूरे लाइफ को और एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग गए कि आखिर वो जिंदगी भर जो इतना पाप किए उससे वो उनकी मुक्ति कैसे मिलेगी। तभी नारद जी ने उन्हें कहा कि अगर आप हमारे जो भगवान जी हैं वो बहुत ही करुणामयी हैं, उनके नाम में बहुत ताकत है, उनके हरि नाम में बहुत शक्ति है। अगर आप उनका नाम ले और उनके नाम की शरण में आ जाए तो आपको अपने पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो वो ये सुनकर बहुत चेष्टा किए भगवान का नाम लेने के लिए, राम नाम लेने के लिए। पर वो जितना भी एफर्ट डालते थे राम राम बोलने का, उनके मुंह से मरा ही निकलता था। तो वो सोचे कि आखिर मैं इस पाप से निकलूंगा कैसे। तो नारद जी ने आके उन्हें कहा कि इस शब्द में भी भगवान का ही नाम छुपा है, तो आप नाम के शरण में आए और आप इसे ही कंटिन्यू करते जाए। भगवान, बिकॉज भगवान जब देखता है वो हमारी स्पिरिचुअल, हमारी जो इमोशन है, हम जो इंटेंशन से कर रहे हैं वो देखता है। तो वो मरा 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 बोलते गए और उसी में राम जी का नाम निकलता गया, राम 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 होता ही गया। तो आज हम जानते हैं कि ऋषि मुनि वाल्मीकि जी जो एक्चुअल में एक डाकू थे, वो ऋषि मुनि तपस्वी वाल्मीकि जी बन गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सैडिस्टिक नेचर के होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों को पीड़ा देने में, उनका तकलीफ देख के प्लेजर मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट ये जो सेटिस्फैक्शन होता है ये एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये अनंत ही रहेगा और वो इसमें फंसे ही जाएंगे। एक्चुअल सेटिस्फैक्शन तो आत्मा से आती है और आत्मा का सेटिस्फैक्शन हरि नाम में ही है। तो इसके बाद भगवान कहते हैं अध्याय 3 श्लोक 42 में, इंद्रियाणि प्रणय आहुर इंद्रिय भय पर मनः मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परातस्तु सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ है,
मन इंद्रियां से भी बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हम इससे समझते हैं कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करें, उसे कंट्रोल कर ले अपने कॉन्शियसनेस से, अपनी बुद्धि से, और अपने कॉन्शियसनेस को फोकस करके रखे कृष्ण भगवान पे, हरि नाम पे, तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो सेंसेस है, हमारी जो माइंड है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसका सबसे हमारी भगवत गीता का ही कवर पेज है। कवर पेज में हम ये देख रहे हैं कि भगवान जी उसमें कृष्ण भगवान जी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। इसमें इसमें जो अर्जुन का रथ है वो एक्चुअल में हमारा बॉडी है, जो हॉर्स है वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस हैं, और जो लगाम है, जो रस्सी है, वो हमारा मन है। कृष्ण जी, और जो कृष्ण जी हैं वो इंटेलिजेंस हैं, जो कि इस रस्सी को लगाम में रख के रखे हैं, और जो अर्जुन है वो हमारी आत्मा है। तो अगर हम अपने कॉन्शियसनेस में कृष्ण जी को रखें और उन्हीं को आधार बना ले अपने जीवन का, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी सेंसेस है और बुद्धि है, वो इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आ जाएगी और हमारे जीवन बहुत सरल बन जाएगा। लेकिन अगर हम इससे डेविएट हो जाए और हम इस भौतिक जीवन में लग जाए, तो क्या होगा कि हम जो ये एंडलेस सर्कल है लाइफ एंड डेथ का, ये जो 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जो बॉडी मिला है, इसका हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे, इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो हम इस काल चक्र में ही फंसे रहेंगे ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीजेस। तो हमें अगर इससे निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो है हरि नाम का। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी, अभी हम इंद्रियां संसार के भोग में आ सकते हैं, बाहरी आकर्षण से हमें अच्छा लगता है, इस आकर्षण से सरकना होगा, हम लोग को अपने इस मटेरियलिज्म से विड्रॉ करना होगा, इस संसारिक जीवन से विड्रॉ करना होगा। तो इसे हम विड्रॉ कैसे कर पाएंगे? अगर हम इस संसार से थोड़ा विड्रॉ करें अपने आप को, तो हम अपने बॉडी के तरफ आएंगे। अगर हम अपनी बॉडी से थोड़े अंदर में और अपने आप को सरकाए, तो हम मन की तरफ आएंगे। अगर हम मन से अपने आप को थोड़ा और सरकाए, तो हम बुद्धि के तरफ आएंगे। और अगर हम बुद्धि से अपने आप को थोड़ा और सरकाए, तो हम आत्मा के पास आएंगे। और अगर आत्मा से हम और सरक जाए, तो हम परमात्मा के पास पहुंचेंगे। और इसे ही उपासना कहते हैं। हरे कृष्णा। Thank you everyone for listening to my talk today, and I would like to end this with an apology. अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा everyone, and हरि बोल।